बात भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जो बेहद दुर्लभ और गंभीर है। एक ऐसा मामला जिसने न्याय के मंदिर की नींव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग की तलवार लटक रही है और वजह उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के सनसनीखेज आरोप। तो क्या है ये पूरा मामला? एक जज को हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग क्या होता है और इस पूरे घटनाक्रम का हमारी न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आज इन सभी सवालों की तह तक जाएंगे। क्या है पूरा मामला? मामला सीधा और बेहद गंभीर है। केंद्र सरकार संसद के आने वाले मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव यानी इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस मामले पर राजनीतिक खींचतान नहीं चाहते। वो विपक्ष समेत सभी दलों के नेताओं से बात कर एक आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार के इस गंभीर आरोप पर पूरा देश, पूरी संसद एक सुर में बात करे। विवाद की जड़ वो कैश कांड वाली रात। लेकिन ये नौबत आई क्यों? आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। इसी साल 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले पर आग लग गई। जब अधिकारी आग बुझाने पहुंचे तो वहां उनकी नजर पड़ी नोटों के बंडलों पर। आरोप है कि बंगले से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। इस घटना ने न्यायपालिका में भूचाल ला दिया। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने तुरंत एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया। इस 3 जजों की समिति ने अपनी जांच में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया और उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश दी। इसी बीच जस्टिस वर्मा से न्यायिक काम भी वापस ले लिया गया और उन्हें दिल्ली से उनके मूल कैडर यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया। 2 पक्ष 2 दलीलें। इस कहानी में अब 2 पक्ष हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जांच समिति की रिपोर्ट है जो जस्टिस वर्मा को दोषी मान रही है, तो दूसरी तरफ खुद जस्टिस वर्मा हैं। उन्होंने इस जांच रिपोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। उनकी दलील है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा और निष्पक्ष मौका नहीं दिया गया। उनका कहना है कि अगर कोई नकदी मिली भी है तो वो किसकी है, कहां से आई, इसकी पूरी जांच होना बाकी है। कैसे हटाया जाता है एक जज? हमारे संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है, इसलिए किसी जज को हटाना बेहद मुश्किल प्रक्रिया है। इसे ही महाभियोग कहते हैं। समझिए ये कैसे काम करता है। पहला कदम, लोकसभा में कम से कम 100 सांसद या राज्यसभा में 50 सांसद इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं। दूसरा कदम, स्पीकर या चेयरमैन इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। तीसरा कदम, इसके बाद एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक जाने माने कानून के विशेषज्ञ होते हैं। चौथा कदम, ये समिति आरोपों की जांच करती है। अगर समिति जज को दोषी पाती है तो रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है। पांचवा और अंतिम कदम, इसके बाद संसद के दोनों सदनों में इस पर वोटिंग होती है। जज को हटाने के लिए सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और मौजूद वोट करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। ये प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी जज को महाभियोग से हटाया नहीं जा सका है। तो ये मामला सिर्फ जज के भविष्य का नहीं बल्कि ये पूरी न्यायपालिका की साख, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा है। एक तरफ संसद में महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी है तो दूसरी तरफ खुद जज ने इस प्रक्रिया की शुरुआती रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी है। ये एक अभूतपूर्व स्थिति है। आने वाला मानसून सत्र इस मामले में बेहद अहम होगा। क्या सरकार महाभियोग प्रस्ताव के लिए सर्वसम्मति बना पाएगी? क्या न्यायपालिका की आंतरिक जांच और संसद की प्रक्रिया एक साथ चलेगी? ये सवाल भारतीय लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी सवालों पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर ये विश्लेषण आपको महत्वपूर्ण लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।